दिनांक 9 फरवरी को ये शराब अभी बता रहे हैं ठेकों के कलेक्शन एजेंट हैं हरिकिशन। ये लगभग 4,82,820 रुपए का कलेक्शन करके बैंक में जमा करने जा रहे थे। 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने इनका पीछा किया और अवैध असलहे के बट से इनको घायल करके वो पैसे लूट लिए। जो ठेके के मालिक हैं श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान, इनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई। तत्परता से मुकदमा अपराध संख्या 35/2024 लूट की धाराओं में पंजीकृत किया गया। इस घटना को पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया। इसमें सेंट्रल क्राइम ब्रांच, डीसीपी पश्चिमी की क्राइम ब्रांच और काकोरी पुलिस स्टेशन है, इसकी पुलिस ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया। एसीपी काकोरी शकील अहमद और क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने समस्त पारंपरिक तौर तरीकों का, वैज्ञानिक तौर तरीकों का उपयोग करते हुए इस घटना का अनावरण किया और इस घटना में कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिसमें 3 लोगों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी प्लानिंग करी थी, इसमें साजिश में ये शामिल थे, पूरी योजना इनकी थी। और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो वहीं एक ठेके पर कैंटीन चलाते हैं, उसमें एक कैंटीन का मालिक है, दूसरा उनका कैंटीन का नौकर है। इन लोगों ने मुखबिरी की थी, ये कलेक्शन एजेंट लगभग इतने रुपए लेके जाता है बैंक में जमा करने। उस मुखबिरी के आधार पर इन बदमाशों ने अपनी घटना को अंजाम दिया। अनावरण के पश्चात आज सुबह 5:20 पर काकोरी क्षेत्र स्थित सन्यासी बाग अंडरपास पे ये 5 अभियुक्त अंडरपास के पास से गिरफ्तार किए गए एक साथ। मैं बारी बारी उनका नाम, उनके पास बरामदगी क्या है उसका खुलासा कर दे रहा हूँ। पहले हैं राजहंस, जो मलिहाबाद के ही रहने वाले हैं, उम्र इनकी 24 वर्ष है। ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से कुल 71,400 रुपये बरामद हुए हैं। दूसरे अर्जुन रावत हैं, ये भी लूट करने के 3 व्यक्तियों में शामिल थे। इनके पास से कुल 60,000 रुपये बरामद हुए हैं। और जो घटना में एक अवैध शस्त्र तमंचा 315 बोर का प्रयुक्त हुआ था, वो इनके पास से बरामद हुआ है। तीसरे अनिकेश रावत उर्फ मुकेश रावत हैं, जो प्लानिंग स्टेज पर थे, जिन्होंने घटना की योजना बनाई थी। इनके पास से कुल 66,300 रुपये बरामद हुए हैं। चौथे हैं श्रवण कुमार, इनके पास से कुल 15,300 और बरजीत यादव के पास से कुल 20,800 रुपये बरामद हुए हैं। श्रवण और बरजीत इन लोगों ने मुखबिरी की थी। कुल टोटल जो लूट हुई थी उसमें से 2,34,000 रुपये इन सभी अभियुक्तों के पास से कुल मिलाकर बरामद हो गए हैं। तमंचा जो यूज हुआ था, प्रयुक्त हुआ था घटना में, वो उसके साथ 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी यूपी 32 FD 6656, ये हीरो सुपर स्प्लेंडर है। ये रहीमाबाद थाना क्षेत्र से ये चोरी हुई थी कुछ समय पहले। उसके संबंध में वहाँ अभियोग पंजीकृत है। इसके संबंध में भी अलग से कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें 2 अभियुक्त जो शेष बचे हैं, उनकी तलाश में हमारी टीमें काम कर रही हैं। जल्दी इनको हम गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करके इस घटना को लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। इसमें 7 में से 4 अभियुक्तों का क्राइम हिस्ट्री है जो गिरफ्तार हुए हैं। अर्जुन रावत, इनके ऊपर 5 मुकदमे हैं और अनिकेश उर्फ मुकेश रावत जो हैं, इनके ऊपर कुल 3 मुकदमे हैं। शेष 2 जो क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग हैं, अभी वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, वांछित हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हम कर रहे हैं। सर, ये जो कैंटीन चला रहे थे,
शराब ठेके के अंदर चला रहे थे कि आस-पड़ोस में चला रहे थे? शराब ठेके पर ही चला रहे थे कैंटीन। एक इसमें मालिक है, एक उसका सर नौकर। बाकी पैसा जो था सर वो कहाँ गया सर, जो बाकी पैसा जो देखिए, 2 अभियुक्त जो पकड़े नहीं गए हैं, अभी फरार हैं। जी जी वो पैसे करीब 2 लाख के आसपास उनके पास हैं। तो कुछ पैसे इन लोगों ने खाने-पीने में और कपड़े वगैरह खरीदने में भी खर्च किया। सर कैसे जानकारी को मिलती थी कि ये चोरी करने, मतलब बैंक में आदमी गया है और पैसा लेके बाहर आ रहा है? यही मैंने बताया आपको कि जो अंतिम 2 थे, बरजीत यादव और श्रवण कुमार। जी जी ये लोग ठेके के अंदर चूंकि कैंटीन चलाते थे, जी, जी। एक काम करता था, एक कैंटीन का मालिक था। मुखबिरी इनके द्वारा ही की गई थी। सर इसमें बाइक बरामद। बाइक बरामद। सर अन्य थानों में घटनाएं जो करते थे सब मामले दर्ज हैं? अभी इस संबंध में उन्होंने पूछताछ किया, अभी कुछ इन्होंने बताया नहीं। इसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। विवेचना अभी भी स्टिल इस मुकदमे की जारी है। कुछ भी ऐसा आता है। प्लानिंग में सर अपने ही लोग थे, तो क्या लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी? पहले भी कभी टारगेट किया गया हो, मिस हो गया? नहीं, अभी ऐसा नहीं, ये इनके हिसाब से तो पहली प्लानिंग ही है इनकी। कितने दिन में सर टारगेट हुआ चेंज? अब ये डिटेल इतना मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मेरे समझ से इन लोगों ने जल्दी ही प्लानिंग किया और जल्दी ही इस घटना को अंजाम दिया। इसमें जो प्रोफेशनल लुटेरे हैं, ये 2 ही हैं, अर्जुन रावत और अनिकेत रावत, जो 2 फरार हैं वो भी अच्छे अपराधी हैं जिनकी तलाश मास्टरमाइंड किसको माना जाए, तो जो फरार है उनको किसी ने? देखिए, मास्टरमाइंड इसमें एक फरार है, एक अरेस्ट है, श्रवण और राजहंस। ये 3 मास्टरमाइंड।